हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आजकल के टाइम में हम लोगों को ज्यादातर कंप्यूटर और लैपटॉप की नीड तो पड़ती ही पड़ती है। ऐसे में दिक्कत तब आती है जब आप पहली बार किसी भी पीसी या लैपटॉप को परचेज करने जाते हैं और सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि आपको एक लैपटॉप लेना चाहिए या फिर एक डेस्कटॉप की तरफ जाना चाहिए, यानी कि एक पीसी की तरफ जाना चाहिए। ऐसे में आपको कंफ्यूजन होती होगी कि कहीं पीसी महंगा तो नहीं है, लैपटॉप में आपको वो परफॉर्मेंस मिल पाएगी जो पीसी देता है कि नहीं, या फिर दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है और आपके लिए क्या सही है। तो आपकी इन्हीं सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं इसी वीडियो को लाया हूं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है शाश्वत और आप देख रहे हैं टेक स्पाई। सो गाइस, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं सबसे बेसिक डिफरेंस के ऊपर कि लैपटॉप और पीसी में मेन डिफरेंस क्या होता है। अब पीसी जो है वो एक बड़ा कंप्यूटर होता है, जो कि हम लोग जिसको डेस्कटॉप भी कहते हैं। वो एक जगह पे असेंबल कर लेते हैं, आप लोग एक डेस्क पे असेंबल कर लेते हैं, उसके पार्ट्स जो है सब अलग अलग होते हैं और वो काफी ज्यादा स्पेस कंज्यूम करता है। वहीं लैपटॉप जो है पोर्टेबल होता है और जो आपका डेस्कटॉप होता है उसी का एक मिनिएचर फॉर्म होता है, यानी कि उसमें सारे पार्ट्स वही लगे होते हैं जो आपके कंप्यूटर में रहते हैं, लेकिन सब एक छोटे से पीस में अटैच होते हैं, यानी कि एक छोटे से फॉर्म में अटैच होते हैं। दोनों का काम वही होता है, दोनों का फंक्शन वही होता है, दोनों में आप सारे प्रोग्राम्स रन कर सकते हो अगर आपका लैपटॉप उन प्रोग्राम्स को सपोर्ट करता है तो ऐसे में बस फर्क इतना है कि लैपटॉप एक पोर्टेबल कंप्यूटर है, एक छोटा कंप्यूटर है, और ऐसे आप समझ सकते हो कि कंप्यूटर तो कंप्यूटर है ही है। तो अब चलिए, इनके बीच का डिफरेंस तो क्लियर हो ही गया होगा आपको। तो अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं आगे चल के कि यहाँ पे कौन सी चीज आपके लिए बेटर रहेगी। गाइस, अब यहाँ पे बात आती है पावर कंपैरिजन की। तो यहाँ पे अब हम लोग अगर बात करें पावर कंपैरिजन की, तो यहाँ पे जो डेस्कटॉप होता है यानी कि जो पीसी होता है वो बहुत ही ज्यादा पावर हंग्री होता है, बहुत ही ज्यादा पावर कंज्यूम करता है एज कम्पेयर टू लैपटॉप। मतलब आपको हर टाइम उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी लैपटॉप की बजाय। जी हाँ। और ऐसे में जब आपके घर में लाइट नहीं होती है तो भी आपको जो इन्वर्टर चाहिए होता है उसको चलाने के लिए, वो भी बहुत ही ज्यादा हैवी इन्वर्टर चाहिए होता है। ऐसा वैसा जो आपका घर में नॉर्मल इन्वर्टर होता है वैसा इन्वर्टर नहीं काम करेगा। वहीं पे अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ पे लैपटॉप को, तो लैपटॉप जो है वो पावर हंग्री नहीं होता, वो एक मोबाइल की तरह काम करता है कि मतलब एक बार आपने उसे चार्ज कर लिया तो आप उसको 5 से 10 घंटे तक आराम से यूज कर सकते हो। फिर एक बार चार्ज किया तो आप यूज कर सकते हो। तो इसमें आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि अगर आपके घर में लाइट नहीं है या लाइट चली जाती है तो आप अपना काम कर पाओगे कि नहीं। तो इस बात को आप ध्यान में जरूर रख सकते हो कि पावर कंपैरिजन में और आपके घर में क्या हालात रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उससे आप एक बेटर डिसीजन यहीं से ले सकते हो। गाइस, अब यहाँ पे जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो है परफॉर्मेंस कंपैरिजन। और ये जो है ये होती है सबसे मेन चीज जब हम लोग कोई भी कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाय करते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं छोटे छोटे शब्दों में बोलूँ तो जो डेस्कटॉप होता है वो क्लियर विनर होता है पावर कंपैरिजन में, जबकि लैपटॉप वैसा नहीं होता है। जी हाँ, क्योंकि जो आपका जो डेस्कटॉप होता है उसमें बहुत सारे पार्ट्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। और उसका जो सीपीयू होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि वो ज्यादा पावर हंग्री होता है, वो ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, तो वो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे सकता है। तो आप एकदम सीरियस गेमिंग हो, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए ही चूज करने हैं ये डिवाइस, तो आप, मैं तो कहता हूँ आप एक अच्छा सा डेस्कटॉप सेटअप ही ले लो या पीसी सेटअप ही ले लो जिसमें ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हो। हालांकि लैपटॉप में भी अच्छे परफॉर्मेंस आते हैं, लेकिन जब बात कंपैरिजन की आती है तो सीधा सीधा यहाँ पे विनर निकलता है हम लोगों का कंप्यूटर यानी कि पीसी। तो अगर आपको अब यहाँ पे गेमिंग के लिए आप चाहते हो तो आप पक्का, फिर मैं तो कहता हूँ कंप्यूटर की तरफ जाके आप देख सकते हो। गाइस, अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि कंप्यूटर के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। अब यहाँ पे कंप्यूटर के एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही आता है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू लैपटॉप। जी हाँ, उसके अंदर काफी ज्यादा अच्छी आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। वहीं पे एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि उसमें आप कस्टमाइजेशन बहुत कर सकते हो, यानी कि अब वो फ्यूचर प्रूफ होता है। मतलब एक बार आपने खरीद लिया तो आप कम से कम 5 से 6 साल 7 साल उसको आराम से चला सकते हो बिना किसी दिक्कत के। जी हाँ, अगर आपको नया सीपीयू चेंज करना है तो आप उसको वहां पे चेंज कर सकते हो। अगर आपको नया मदरबोर्ड डाल, सॉरी मदरबोर्ड नहीं, ग्राफिक्स कार्ड डालना है तो आप उसको भी डाल सकते हो कंप्यूटर में। जी हाँ, अगर आपको स्क्रीन चेंज करनी है आप नया मॉनिटर ला सकते हो। अगर आपको कीबोर्ड्स अच्छे नहीं लग रहे हैं आप नया कीबोर्ड लाके असेंबल कर सकते हो।
जी हाँ, तो आप उसमें जो चाहे वो चेंज कर सकते हो जैसे जैसे फ्यूचर की नीड बढ़ेगी। रैम चाहिए तो आप रैम निकाल के उसको जितना चाहो उतना बढ़ा लो, ओपन स्लॉट होता है बढ़ा लो। जी हाँ, तो ये काफी अच्छे एडवांटेजेस होते हैं कंप्यूटर यानी कि पीसी के होने के। सो गाइस, अब यहीं पे मैं अगर डिसएडवांटेजेस की बात करूं कंप्यूटर्स की, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये आता है कि ये पावर हंग्री होते हैं। अब ये आप लोग कहेंगे ये कैसा डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज इस वजह से क्योंकि अगर आपके घर में लाइट जाने की इश्यूज ज्यादा रहती है, मतलब हर थोड़ी देर बाद में लाइट चली जाती है, तो ऐसे में कंप्यूटर आपके मतलब सबसे बड़ी दिक्कत होगी आपके लिए। क्योंकि अगर आपका दिन भर का काम कंप्यूटर पे डिपेंड रहता है और ऐसे में अगर आपके घर में लाइटिंग कंडीशन सही नहीं है, तो फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उसके लिए आपको एक अलग से इन्वर्टर लाना पड़ेगा, वो भी ज्यादा पावर वाला। तो ऐसे में आप अगर इन्वर्टर का कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हो और लाइट जाती रहती है, तो आप फिर अपने उस काम को ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरी दिक्कत ये आती है कि आप इसको कहीं भी ले जाके कैरी नहीं कर सकते हो, जहां रखा है आपको वहीं काम करना होगा। तो अगर आपका काम ऐसा है कि मतलब आपको ट्रैवल भी करना है और साथ ही साथ आपको वो काम भी करना रहता है ट्रैवल के साथ साथ, तो ऐसे में कंप्यूटर तो आपके लिए फिर बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वहां पे फिर आपको वो कहाँ आप उतने बड़े सेटअप को लेके घूमते रहोगे। तो ये भी एक मेन पॉइंट आ जाता है इसके डिसएडवांटेज का। सो गाइस, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं लैपटॉप के एडवांटेजेस के। तो सबसे पहला एडवांटेज जो लैपटॉप का आता है वो है पोर्टेबिलिटी। जी हाँ, लैपटॉप इतना हल्का और इतना लाइट वेट होता है कि आप उसे जहां चाहो वहां ले जा सकते हो, जो कि यहाँ पे कंप्यूटर का एक डिसएडवांटेज होता है। तो अगर आपका ऐसा काम रहता है या ऐसा वर्क रहता है कि आपको बार बार कहीं बाहर जाना होता है, लेकिन आपको उसके साथ साथ अपना काम भी करना होता है, तो ऐसे में लैपटॉप जो है वो सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है। जी हाँ, तो वो काफी एक अच्छी चीज बन जाती है किसी भी ऐसे यूजर के लिए जो ज्यादा मतलब आपको ज्यादा ट्रैवल करना होता है। वहीं पे दूसरा इसका जो एडवांटेज आता है वो है कि ये ज्यादा पावर हंग्री नहीं होता है जैसे कि कंप्यूटर होता है। तो अगर आपके घर में लाइटिंग कंडीशन सही नहीं है, कि मतलब आपके घर में लाइट आइट जाती रहती है ज्यादा, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपने बस 2-3 घंटे इसको चार्जिंग पे लगा देना और फिर मजे से आप 5 से 10 घंटे तक इसको काम पे रख सकते हो। बिना लाइट के भी आप इसमें काम कर सकते हो। तो ये उनके लिए ज्यादा अच्छा है जो कंप्यूटर के लिए या पीसी के लिए अलग से अपना एक इन्वर्टर अफोर्ड नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते हैं, और जिनके घर में लाइटिंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, वो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक लैपटॉप की तरफ तो जरूर जा सकते हैं। सो गाइस, अब यहाँ पे मैं बात करूं डिसएडवांटेजेस ऑफ द लैपटॉप की, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही आता है कि वो जो है ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है आपको। जी हाँ, क्योंकि लैपटॉप के अंदर इतना ज्यादा जगह नहीं होती है, इतनी ज्यादा प्रोसेसर कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो आपको कंप्यूटर जैसी परफॉर्मेंस दे पाए। तो अगर आप सीरियस गेमिंग में जाना चाहते हो, बिल्कुल फोकस्ड हो गेमिंग की तरफ, तो ऐसे में आपको लैपटॉप की तरफ मुझे तो नहीं लगता कि देखना चाहिए। दूसरी चीज यहीं पे ये आती है हीटिंग इश्यूज। जी हाँ, कंप्यूटर पे आप ज्यादा वर्क करोगे तो भी आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि हर पार्ट्स अलग होते हैं और काफी बड़े होते हैं, तो ऐसे में उनमें से हीट रिलीज होना काफी आसान होती है। लेकिन एक लैपटॉप के अंदर कीबोर्ड, ट्रैक पैड, स्क्रीन, प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड सब कुछ एक छोटे से कॉम्पैक्ट साइज में लगा होता है। ऐसे में वहां से हीट रिलीज होना काफी दिक्कत की बात होती है। तो हैवी टास्किंग पे आपका जो लैपटॉप है वो ज्यादा हीट जरूर कर सकता है। वहीं पे यहाँ पे तीसरा डिसएडवांटेज इसका ये आ जाता है कि ये आपको वैसे तो फ्यूचर प्रूफ उतना नहीं होता है जस्ट एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप या पीसी जिसे हम कहते हैं, क्योंकि इसमें आप कुछ लिमिटेड चीजें ही चेंज कर सकते हो। आप एक आपका रैम स्लॉट फिक्स होता है, आप बस उसमें 8 GB या 16 GB ही बढ़ा पाओगे। वहीं पे कंप्यूटर में आप चाहे तो पूरी रैम हटा के एक नया रैम ही सेटअप कर सकते हो। समझे आप लोग? जी हाँ, और यहाँ पे ये भी देखा जाए तो आप यहाँ पे ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। आप सीपीयू बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते हो, वहीं पे कंप्यूटर में आप कर सकते हो। आप ग्राफिक्स कार्ड नहीं इसमें लगा सकते हो जो कि आप कंप्यूटर में लगा सकते हो। तो फ्यूचर प्रूफ की तरह देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि लैपटॉप उतना अच्छा आपके लिए एक सोर्स रहेगा या एक डिवाइस रहेगा। सो गाइज, ये तो थी मेरी वीडियो लैपटॉप वर्सेस कंप्यूटर के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है, या फिर आप क्या परचेज करने वाले हो, लैपटॉप या कंप्यूटर। जी हाँ, और साथ ही साथ आपको अगर मेरे चैनल को कोई हेल्प मिल रही हो या एंटरटेनमेंट नॉलेज इन्फॉर्मेशन कुछ भी मिल रही हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियोस लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।
साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट टेक अपडेट्स मिलती रहें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ, कीप एक्सप्लोरिंग एंड जय हिंद।